आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। खुदाबंद, हम में से हर एक आज इस वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी में वो प्रकाश को देखने पाए। खुदाबंद, ज़िंदगियाँ चेंज हों। तेरा वचन जो कि जीवित है, हर एक की लाइफ में काम करे। मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। बीमारियाँ गिरें, लाइफ चेंज हो और तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारे पास जब कॉल्स आती हैं प्रार्थना के लिए, तो कुछ ऐसी कॉल्स जो लोगों को परमेश्वर ने हील किया, पर कुछ टाइम के बाद वो फिर से बीमार हो जाते हैं। अब ऐसे लोग, उनको लगता है कि शायद बार बार प्रार्थना करवाने से शायद हम हील होते रहेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे भेद को आप खुद से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप खुद से हील हो सकते हैं। जब परमेश्वर ने आपको एक बार डिलीवर कर दिया, परमेश्वर ने अपने काम को कर दिया, अब उसके बाद आपके हाथ में है कि आपको अब हील रहना है, डिलीवर रहना है, या आपको फिर से बीमार होना है। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन में से कि कैसे आप खुद से अपने आप को हील कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं और उन्होंने अपनी बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उनको ये लगता है शायद परमेश्वर की यही इच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप बीमार रहें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। उसने सलीब के ऊपर मौत को सहा, उसने कोड़े खाए, उसने दुखों को सहा, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कांटों का ताज उसने लिया। क्यों? ताकि हम बीमारियों से छूट जाएं। अब उसकी ये इच्छा नहीं है कि हम लोग बीमार रहें, पर क्योंकि हमें वचन का पता नहीं, इसलिए कई बार लोगों को ये लगता है कि शायद परमेश्वर की यही इच्छा है। आप इस बात को समझो, हम लोग दुनियावी पेरेंट्स होके अपने बच्चों को क्या बीमार करने के लिए पैदा करते हैं? क्या हम सोचते हैं ये बड़ा होके बहुत बड़ी बीमारी इसको हो या ये बहुत स्ट्रगल में जाए? नो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो अगर हम लोग दुनियावी पेरेंट्स होके ऐसा सोचते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमारे लिए कितना कंसर्न रखता होगा, आप सोच सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम पहले परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। हम लोग देखेंगे निर्गमन की किताब 23 अध्याय उसकी 25 आयत से हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी और परमेश्वर ने कहा, इन आज्ञाओं को तू मेरे लोगों को मानना सिखाना, और ऐसा जब वो करेंगे तो उनकी लाइफ के ऊपर मैं बीमारियों को नहीं आने दूंगा और उनके अन्न और जल पर आशीष दूंगा। अब मेरे प्रियो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, परमेश्वर ने सिर्फ ये क्यों नहीं कहा कि जब वो आज्ञाओं को मानेंगे तो मैं उन्हें बीमारियों को उनके ऊपर नहीं भेजूंगा।
परमेश्वर ने सिर्फ ये क्यों नहीं बोला? क्यों परमेश्वर ने कहा मैं उनके अन्न और जल पर आशीष दूंगा? मेरे प्रियो, ये बहुत भेद की बात है, बहुत ही गहरी बात है। बाइबल बताती है जब आदम और हवा ने पाप किया, जब उन्होंने वो फल खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, बाइबल कहती है पाप उस वक्त पृथ्वी के ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में लिखा 3 अध्याय उसकी 17 आयत में आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तुझे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वे तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकला है और तू मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको जब बोला कि तुमने पाप किया, तो परमेश्वर ने वहां पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात को बोला। परमेश्वर ने कहा जो आज्ञा मैंने दी तूने उनको तोड़ा, तूने उस चीज को खाया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। वे तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। अब ओरिजिनल भाषा में, इब्रानी में अगर आप इसको पढ़ते हैं, वहां पर उपज के लिए जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब है हर्ब्स, यानी दवाइयां। परमेश्वर ने क्या कहा कि अब तूने अनाज्ञाकारिता की, इसलिए तेरे कारण पृथ्वी श्रापित है। अब जो कुछ तू इसमें उगाएगा वो ऊंट कटारे यानी बीमारियां, क्योंकि पौलुस के बारे में बताया गया, पौलुस ने कहा मुझे एक कांटा चुभोया गया। कांटे का मतलब बीमारी। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कह रहा था, को तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे यानी बीमारियों को उत्पन्न करेगी। जो कुछ तू उसमें से उगाएगा वो बीमारी को लेके आएगी। इसका मतलब जो फूड है, बहुत सी बीमारियां फूड से आती हैं। अब हमें परमेश्वर ने वाइज होने के लिए दिमाग दिया। आगे व्यवस्था विवरण में लिखा कि कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी है। परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने वो खाया जिसके लिए मैंने मना किया था, इसलिए तेरे कारण भूमि, यानी कि हम आज के संदर्भ में देखें तो तेरा शरीर वो श्रापित है, मीन्स बीमार रहेगा। तू उस उपज को खाएगा, मीन्स हर्ब्स को खाएगा, मीन्स तू दवाई को खाएगा, तब तू अपनी लाइफ को जी सकेगा। आज क्या हो रहा है, आज लोग फूड खाते हैं। लोगों को पूछो कि तुम बीमार क्यों हो, तुम कुछ गलत खाते हो, बोलेंगे नहीं हम सिर्फ फूड खाते हैं, फिर भी बीमार हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि बहुत सी बीमारियां फूड के द्वारा लाइफ में आती हैं। अगर आप वो फूड खाते हैं जो मना किया गया बाइबल में भी और साइंटिफिकली भी, आज ये प्रूवन है कि जो बाइबल कहती है कि ये फूड खाना, ये मत खाना, वो साइंटिफिकली भी सही है। अब अगर आज के इस दौर में मैं आपको बताऊं, आज इंसान इतना बिजी है, उसके पास खाना पकाने का टाइम नहीं। उसको क्या चाहिए? फ्रोजन फूड, जंक फूड, जो फूड पैक्ड पड़ा है, कैन फूड, वो उसको चाहिए ताकि वो उसको जल्दी से पकाए और खाए और अपने काम पे जाए। क्यों? ताकि उसको पैसा कमाना है। एक टाइम ऐसा है कि जब उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं, पर उसको पैसा कमाना है। एक टाइम फिर ऐसा आता है वो सारा पैसा वो अपने शरीर के ऊपर लगाता है कि मेरी बॉडी पहले जैसी हो जाए। उसको वो सब पैसा दे के अपनी सेहत को रिस्टोर करना है। मेरे प्रियो, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। परमेश्वर ने कहा तेरे कारण भूमि श्रापित है, क्योंकि तूने वो किया जो मैंने मना किया, जो वो खाया जिसके लिए मैंने मना किया। इस कारण अब तू दवाइयों को खाया करेगा। आज लोग बीमार इस वजह से नहीं है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। लोग अपने खुद के कामों के कारण बीमार हैं। आज लोगों से जंक फूड नहीं छूटता, आज लोगों से कैन फूड नहीं छूटता, आज लोग फ्रोजन फूड के पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। जब आप ऐसा करते रहेंगे राइट वे, तो बॉडी जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, पर एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि जो तूने खाया वो उसको जब वापस करना शुरू करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने क्यों ऐसी आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने कहा जो फूड मैंने मना किया तूने उसको खाया, इस कारण भूमि श्रापित है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसने कहा कि मैं अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा, बीमारियों को दूर रखूंगा। अब आज्ञाएं अगर देखें, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। हम बाइबल में 10 आज्ञाएं देखते हैं, पर अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि पुराने ग्रंथ कि एक्चुअली में क्या था जब परमेश्वर ने आज्ञाएं को दिया, तो पर बाइबल सिर्फ 10 आज्ञाओं के बारे में बताती है, पर ग्रंथ बताते हैं एक्चुअली में परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं दी थी। वो 613 आज्ञाओं में से 365 आज्ञाएं ऐसी थी जिनके बारे में बताया गया था कि तू ये करना, तू ये खाना, तू यहाँ जाना, तू ऐसा करना। और 248 आज्ञाएं ऐसी थी जिनके बारे में बोला था कि तू ऐसा नहीं करना, तुझे इन चीज़ों से दूर रहना है। अब टोटल 613 आज्ञाएं किसी के भी बस की बात नहीं कि उनको वो पूरा कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। अब जो कोई उसके ऊपर फेथ करेगा, अब वो उन आज्ञाओं से छूट जाता है। मतलब अब ये मतलब नहीं कि वो आज्ञाओं को नहीं मानेगा। अब अगर वो यीशु मसीह की टीचिंग के ऊपर, यीशु मसीह के मर जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर फेथ करता है, वो उस चीज को पूरा करता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, पूरे जान, पूरे जिस्म से तू प्यार करना। उसने कहा सबसे बड़ी आज्ञा ये है। जब हम इस आज्ञा को पूरा करते हैं, यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, तो ये चीजों को वो पूरा कर देता है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, परमेश्वर ने उनको सिर्फ ये क्यों नहीं कहा कि जब तुम आज्ञाओं को मानोगे मैं तुम्हें हील कर दूंगा। उसने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा? क्योंकि हमारी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे खाने पीने के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे खाने के साथ, हमारे फूड के साथ, डाइट के साथ वो कंसर्न रखता है। हालेलुया। तभी आप देखते हैं बाइबल बताती है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए। बाइबल कहती है हमें हफ्ते में 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप कर सकें हम फास्टिंग करें, ज्यादा से ज्यादा। अब साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव कर दिया गया कि अगर एक दिन भी कम से कम हफ्ते में तुम फास्टिंग करोगे तो तुम्हारी बॉडी जो है वो रिकवर होना शुरू होती है। अगर तुम 3 दिन लगातार फास्टिंग करते हो तो बहुत से ऐसे रोग तुम्हारी बॉडी से चले जाते हैं जो दवाइयां नहीं खत्म कर सकती और तुम्हारी बॉडी रिकवर होना शुरू होती है। ये अब साइंटिफिकली प्रूवन हो रहा है, पर बाइबल में सदियों से इस बात को लिखा। परमेश्वर ने कहा कि एक टाइम है कि तुम्हें खाना खाना है, एक टाइम है तुम्हें फास्टिंग करनी है। उसने बताया कि तुम्हें कौन से फूड को खाना है, नॉन वेज में क्या खाना है, वेज में क्या खाना है, हर चीज के बारे में स्पेसिफिकली बताया गया। अब हम इस बात को आके समझते हैं कि हाँ, ये चीज अगर खाते हैं तो इससे हम बीमार हो सकते हैं, जबकि बाइबल में इसके बारे में बहुत पहले से बताया गया। पर आज प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है हम बीमार हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। नो डाउट प्रार्थना के बाद परमेश्वर आपको चंगा करता है, इसमें कोई शक नहीं। पर उसके बाद अगर फिर से अपनी डाइट के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, अगर अपने खाने को आप सुधारेंगे नहीं, तो आप फिर से बीमार होंगे और आपके माइंड में ये आएगा कि शायद जब मैं पहली प्रार्थना करवाने गया, शायद मैंने फ़ोन किया, मैं हील हो गया, शायद वो मेरा वहम था, वो मैं हील नहीं हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती जब भी यीशु मसीह ने लोगों को हील किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को जबान दी, बहरे सुनने लगे, जब जब यीशु मसीह ने बड़े कामों को किया, यीशु मसीह ने हमेशा कहा इसके बाद दोबारा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तू पहले से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए। इसका मतलब यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तुम्हें परमेश्वर हील कर देता है, जब मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, उसके बाद तुम्हें चौकस रहना है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करते हो। पाप से दूर रहो, डाइट पे कंट्रोल रखो। आज कई लोगों को खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं, किसी को ये नहीं पता कि खाना क्या है, किसी को पैसे हैं पर उसको चीप जो सबसे सस्ता मिलता है वही खाना है। क्यों? पैसे बचाने। आप नहीं जानते ऐसा करके आप अपनी सेहत को लूज कर रहे हैं। परमेश्वर आपके फूड के साथ बहुत कंसर्न रखता है। क्यों? क्योंकि जो आप खाएंगे वो अपने शरीर को आप नरिश करेंगे। और बाइबल क्या कहती है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उसने कहा जो मेरे
मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। आज लोग परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं, अपने शरीर को नहीं, परमेश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप नहीं जानते, अगर आप नशा करते हैं आप परमेश्वर के मंदिर के साथ आप गलत कर रहे हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अगर आप वो फूड खाते हैं जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं, आप इनडायरेक्टली परमेश्वर के मंदिर को हर्ट कर रहे हैं। हालेलुया। एक और अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय, अगर उसकी 22 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूं। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान में पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक और पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए विधि और नियम बनाया और वहां उनको ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब परमेश्वर इजरायलियों को लाल समुद्र पार करवा के मिस्र से बचा के लेके आ गए, उसके बाद मिस्रियों से छूटने के बाद इजरायलियों को प्यास लगी। इजरायलियों को जब प्यास लगी तो इजरायलियों ने पानी को ढूंढा और पानी जो उनको मिला वो कड़वा था। अब आप इस बात को समझो कि वो इजरायली जिनको परमेश्वर ने इतने बड़े अचंभित काम को करके लाल समुद्र को 2 भाग करके वो उनको वहां से बचा के ले आया, उसके लिए इनको पानी को मीठा बना देना कितना मुश्किल काम था। क्या परमेश्वर नहीं बोल सकता था कि पानी मीठा हो जाए? पर उसके बावजूद परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने उनको एक पौधा बतलाया, उसने कहा उस पौधे को पानी में डालो, पानी मीठा हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। और तभी परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी कि अब से तुम्हें मेरी आज्ञाओं पे चलना है, मेरे पीछे तुम्हें चलना है, तब तुम्हारे ऊपर मैं रोगों को नहीं भेजूंगा, अपने फूड को तुम्हें खुद सही करना है। परमेश्वर ने ये करके उनको ये मैसेज दिया कि अपने फूड को तुम्हें खुद, मुझे अपना हिस्सा करना है, तुम्हें अपना हिस्सा करना है। जब उन्होंने किया वही पानी मीठा हो गया। और अगर ओरिजिनल भाषा में आप इसको पढ़ते हैं तो जो उसने बोला, वो पौधा जो उसको उन लोगों को पानी में डालने के लिए बोला गया, उस पौधे के लिए जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब है ट्री। मीन्स वहां पे लिखा है वो क्रॉस, वो लकड़ी जो यीशु मसीह को सलीब के ऊपर जब दिया गया यूज हुई। इसका मतलब जब हम अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को इन्वॉल्व करेंगे, हमारी लाइफ सेम नहीं रहेगी, बीमारियां खत्म होगी, ट्रबल चली जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने वहां पे पानी को खुद से मीठा नहीं किया। आज लोग रोते हैं परमेश्वर के आगे, परमेश्वर क्या तुझे दिखता नहीं, क्या तुझे सुनता नहीं, क्या तुझे पता नहीं चलता, मैं प्रॉब्लम में हूँ, बीमारी में हूँ, ट्रबल में हूँ, और कोई आंसर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर पहले भी वही था, वो आज भी वैसा ही है। उसने कहा मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। जब उसने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया तब भी उसने वो नहीं किया जिसको इजरायलियों को करना था। उसने पौधे को बतलाया। आज आपको वचन बताया जाता है, आज आपको बताया जाता है यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जी उठा आपके और मेरे लिए, वो गुनाहों को बलि करके अपने आप को गुनाहों से हमको छुड़ाने के लिए वो जी उठा। हमें फेथ करना है उसके मरने पर, उसके गाड़े जाने पर, उसके जी उठने पर, उसके कोड़े खाने पर, उसके कांटों के ताज के ऊपर, ताकि हम अपनी बीमारियों से छूट जाएं। कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं, परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया, मुझे दिमाग दिया, हमारे सामने चीज़ों को रखा। अगर हम उसको समझना नहीं चाहते तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर इजरायली उस पौधे को पानी में ना डालते, पानी मीठा ना होता, तो चाहे वो कितना भी कुड़कुड़ाते रहते, तब भी परमेश्वर उस पानी को मीठा नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं आएगा। अन्न और जल के लिए परमेश्वर कंसर्न रखता है। और उसने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे,
हम उसकी सब आज्ञाओं को नहीं मान सकते, इसलिए यीशु मसीह के ऊपर फेथ करके हम उन आज्ञाओं को मान सकते हैं। यीशु मसीह के ऊपर फेथ करके हम उन आज्ञाओं में बने रह सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना होगा, हमें अपने फूड पे काम करना होगा। परमेश्वर आपको हील करेंगे, आपको हील किया है, पर अगर फिर से अपने फूड को आप सुधारेंगे नहीं, अब वही जंक फूड, वही कैन फूड, वही फ्रोजन फूड, वो चीज़ें खाते रहेंगे जो बाइबल में बताया गया कि मत खाओ। परमेश्वर ने जब आदम को ये कहा कि तूने वो खाया जिसके लिए मना किया था, इसलिए अब भूमि तेरे कारण श्रापित है। आज से तू इस भूमि की उपज खाएगा, ये तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे उगाएगी। मीन्स ये भूमि तेरे लिए बीमारियों को उगाएगी अगर तू इसमें जो बोया गया वो मेरे कहे अनुसार नहीं बोएगा, बिब्लिकल तू काम को नहीं करेगा। अगर तू वो नहीं करेगा जो मैं कहता हूँ, तो तुझे ऊंट कटारे यानी बीमारियां मिलेंगी और तुझे उसकी उपज यानी हर्ब्स खानी पड़ेंगी। लोग जिंदगी भर दवाई खाते हैं और फिर भी हील नहीं होते। आप इस बात को समझो कि अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, पर आपके फूड के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, तो परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज के वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से जो कुछ आप खाएंगे, आप फ्रेश खाएंगे, अच्छा खाएंगे और उतना ही खाएंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। आप वो नहीं खाएंगे जो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। भले ही आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़े, फूड में कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आप परमेश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे प्रिय, इस बात को समझो, अगर आप परमेश्वर के मंदिर को ऑनर करेंगे, भले ही आप दान देने वाले होंगे, आप चर्च आने वाले होंगे, आप प्रार्थना करने वाले होंगे, पर अगर आप परमेश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो आपकी देह है, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वो आदम जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने अपने श्वास को उसके नथनों में फूंका, वो आदम जिससे परमेश्वर प्रेम करता था, बाइबल कहती हर शाम को परमेश्वर के साथ आदम और हवा संगति करते थे, उसके साथ सहभागिता करते थे। मेरे प्रियो, वो आदम जो परमेश्वर का बहुत प्रिय था, परमेश्वर उससे प्यार करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसको भी परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि दैट्स ओके, अगर जो तुझे मना किया गया तूने खा लिया, कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर से नया बना दूंगा, मैं फिर से तेरी लाइफ को ऐसे कर दूंगा। मेरे प्रियो, जो कुछ एक बार परमेश्वर ने बोल दिया, जो एक बार उसने अपने कलाम में लिख दिया, वो बार बार उसको नहीं बोलेगा। बाइबल कहती जब उसने उस पौधे को उनको दिया, लिखा है वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि को बनाया, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, उसका नाम ही है यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो चंगा करेगा, पर उसके लिए हम अपने हिस्से को कितना करते हैं। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री अपने घर पे नहीं बैठ गई कि परमेश्वर जब आएगा तो कभी मुझे चंगा कर देगा। वो परमेश्वर के उस जगह पे जहाँ पे वो यीशु मसीह थे, वहाँ पे गई, वहाँ पे पहुंची, उसने उसके पल्लू को छुआ और बाइबल कहती वो हील हो गई। हालेलुया। जब आप अपने हिस्से को करेंगे, परमेश्वर अपने हिस्से को करेगा। मेरे प्रियो, उस जगह पे जहाँ पे पानी कड़वा था, परमेश्वर ने बोल के पानी को मीठा नहीं किया। उसने कहा मैं एक पौधा बतलाऊंगा, वो डालोगे वो मीठा हो जाएगा। आज आप ग्रोसरी लेने जाते हैं, आपके सामने हजारों चीजें पड़ी हैं, परमेश्वर आपको नहीं बोलेगा ये लो या ना लो। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी, विजडम दिया, पैसा दिया, आपको समझ दी। अब आपको खरीदना है, आपको देखना है क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। कई बार हम लोग जंक फूड पे फ्रेश फूड से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये महंगा है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। कई बार हम बनाना नहीं चाहते इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, पर ये हमारी चॉइस है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या छोड़ना है। जब आप इस तरह से करेंगे, जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ चलेंगे, खराई से, वफादारी से, अपने शरीर का आप ध्यान रखेंगे, जो परमेश्वर का मंदिर है वो आपको ब्लेस करेगा और बहुत सी बीमारियां आपकी लाइफ से अब जाती हुई देखेंगे।
हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है कि आज के वचनों से परमेश्वर ने आपसे बात की है। आज से अपने खाने को आप सुधारेंगे। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कब फास्टिंग करनी है, इन चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे और आप सेम नहीं होंगे। हालेलुया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने अपना कीमती समय निकाला। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। तेरे लोगों को खुदावंद जो वचन में से बता दिया गया कि कैसे आप हमारे फूड के साथ कंसर्न रखते हैं खुदावंद। जैसे आपने हमें ये आत्मिक मन्ना, आत्मिक रोटी दी, आप जब अपने लोगों से बात कर चुके हैं, जब आज से जब अपनी शारीरिक रोटी भी खाएं, ये वो खाएं खुदावंद जो सही है, सेहतमंद है, फ्रेश है। कैन फूड, फ्रोजन फूड, वो चीज़ें ना खाएं जो इनकी बॉडी को नुकसान करती हैं खुदावंद। ये शरीर तेरा भवन है, तेरा मंदिर है। तेरे मंदिर की तेरे लोग कदर करने पाएं, तेरे मंदिर को खुदावंद तेरे लोग ऑनर करने पाएं, ताकि इनकी जिंदगियां सेम न रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर सचमुच इनमें से कोई बीमार है, जेन्युइनली जिसकी कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी पूरी कोशिश करके देख चुका, दवाइयाँ खा के देख चुका, फूड खा के देख चुका, वो हील नहीं होता। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का वो पाक पवित्र लहू जो तेरी सलीब से बहता है और तेरे कांटों के ताज से बहता है, मैं आत्मा में उनके ऊपर जाते हुए देखता हूँ खुदावंद, और मैं तेरे लोगों को हील होने के लिए मांग लेता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ और छूट जाओ हर बीमारी से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। खुदा मैं तेरे पाक पवित्र लहू को लगा देता हूँ, तेरे लोगों को छू और पवित्र कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा फेथ है आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, पॉडकास्ट, रंबल, हर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप इन प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, आप डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके अगर सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।